खुदा ने अपने हाथों से तेरी शख्सियत बनाई कि गुलों में रंग भरे बातें नो बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, बिल्कुल जैसे सूरज को दिया दिखाना है। हमारी हरदिल अजीज एमएलए मोहतरमा अलका अहमद। सबसे पहले मैं हमारे दीक्षा आम आदमी पार्टी संगठन से जुड़े सभी अपने भाइयों को आज इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। कि आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया, हम अपनी बात को रख पा रहे हैं। मैं दिल्ली के ई रिक्शा के अध्यक्ष राकेश
को बता रहे हैं। हम उस माँ को ढूंढ रहे हैं वृद्धाश्रम की, कि कौन सी वृद्धाश्रम की माँ है जिसकी मोदी जी से बात हो गई और जो कह रही है मोदी जी मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे बैंक में मेरे बेटे ने अपने काले धन का 2.5 लाख काट दिया। और मोदी जी को बताइएगा, अलका लांबा कह रही थी कि वृद्धाश्रम की इस बूढ़ी माँ को अलका लांबा ने खोज निकाला है। वो माँ मुझे मिली है, वो माँ मुझे मिली है और वो माँ ये कहती है कि मोदी जी मुझे नहीं मालूम है कि मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, जो मुझे बहुत सालों पहले वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कब मेरे बैंक में और कौन से वाले बैंक में 2.5 लाख डाला है, ये उस बूढ़ी माँ को नहीं पता। ये पता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है। और वो माँ मोदी जी को बताइए, वो माँ ये कह रही है कि मोदी जी मेरा आशीर्वाद तो आपको तब मिलेगा जब मेरे बेटे को काला धन रखने के अपराध में आप गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, जो मुझे यहाँ छोड़कर गया था। वो बूढ़ी माँ ये भी कह रही है मोदी जी को बता के, मोदी जी को सुनाई नहीं दिया होगा जब माँ बात कर रही थी, वो कह रहे हैं। ये माँ ने ये भी कहा है कि मोदी जी 8 तारीख को घोषणा की, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन हो गए, वो बूढ़ी माँ अपनी पासबुक लेकर बैंकों की लाइन में खड़ी है, उसकी पेंशन नहीं मिल रही। उस माँ ने कहा है मोदी जी मेरी पेंशन दिलवा दीजिए, मुझे इतना परेशान मत करिए, बता दीजिएगा। वो बूढ़ी माँ ने ये कहा है। ये जुमले गढ़ना बंद कर दीजिए। एक और कहानी, मोदी जी कहते बहुत बड़ा फैसला था, इसे गुप्त रखना जरूरी था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। मैं आपके सामने चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री जी के सबूत आम जनता के बीच में रख रही हूं, जो साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये दावा है कि इस बात की जानकारी जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा नहीं की थी तब तक किसी को भी नहीं थी। ये सरासर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसके सबूत हमारे पास है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के बड़े नेताओं को इस बात की, मेरे भाइयों, पूरी जानकारी थी कि मोदी जी 500,000 का नोट बंद करने जा रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की 8 तारीख की रात को, और भाजपा का एक नेता अपने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर 6 तारीख को 2,000 के नोट अपने लिए फोटो डाल देता है। आप समझ रहे हैं इन चालों को? मोदी जी कहते हैं किसी को मालूम नहीं है, पर भाजपा के बड़े नेताओं को, अदानी अंबानी को, पतंजलि के राम बाबा को, सबको पता था कि ये होने जा रहा है। और रातों रात इन्होंने अपना काला धन बैंकों में डालकर सफेद कर लिया। और ये गरीब मजदूर आदमी आज लाइनों में खड़ा हुआ है 150 के लिए। ये मेरा भाई बता रहा है, ये भाई बता रहे हैं 500 नोट, 500 का पुराना रुपया दो, 300 रुपया ले लो। ये काला बाजारी नहीं तो मोदी जी ये क्या
या अदानी अंबानी के काले धन को सफेद करने के लिए चुना था? आज जापान से सवाल, आज काला धन के नाम पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाथ खड़ा करिएगा, कौन मेरा भारत का, इस देश का सपूत या बेटा यहाँ जो मजदूर है काले धन से नहीं लड़ना चाहता? हम सब लड़ना चाहते हैं, हाथ खड़ा करिए। लड़ना चाहते हैं काला धन से या नहीं? जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे वो नहीं लड़ना चाहते? हम सब काले धन से लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया है कि अपने लोगों को पहले खबर कर दी, अपने लोगों का काला धन रातों रात सफेद कर दिया, और गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, विकलांग आप लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपनी मेहनत की कमाई लेकर खड़े हैं। मैंने आंसू देखे उस मां के जिसकी बेटी की बारात दरवाजे पर रात को आई है, बाप का साया नहीं है, वो मां अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर बैंकों की लाइन में खड़ी है, मोदी जी को बददुआएं दे रही है कि बाप का साया नहीं है, रात को बारात आनी है, माँ बेटा जो है वो बहन की डोली उठ पाए उसके लिए सिर्फ 4,000 रुपए में शादी होती है। आज ये नौबत लाती है। सुबह जापान से लौटे, अभी गोवा चले गए, गोवा के समुद्र में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कहा था ना काला धन रखने वालों को सड़क पे ले आऊंगा, देखिए ले आया। देखा किसी बड़े अमीर को, बड़े राजनेता को लाइनों में खड़े हुए? देखा क्या? देखा अदानी अंबानी को, बड़े नेताओं को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को अपने काला धन रख के बैंकों की लाइन में खड़े होते हुए? आज 5वां दिन है। मोदी जी कितने भ्रष्टाचारियों को आपने गिरफ्तार किया? कोई गिरफ्तारी हुई पिछले 5 दिनों में? कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई अमीर लाइनों में नहीं लग रहा। चोट पड़ी तो गरीब को पड़ी। ये मजदूर खड़ा हुआ है। मैं मजदूर भाइयों को कहना चाहती हूँ, मैं दिल्ली की विधायक हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए एक फैसला किया कि भारत की राजधानी दिल्ली में हमारे मजदूर भाइयों को न्यूनतम मजदूरी वेतन मिलना चाहिए। और गौतम भाई कितना 14,000 कुछ मिनिमम अनस्किल्ड लेबर के लिए। मिनिमम 14,000 रुपए। जिन्हें कुछ आता नहीं है, अनस्किल्ड है, जो स्किल्ड है, कारीगरी जानते हैं, उनके लिए ज्यादा है। हमने कहा इस देश के गरीब मजदूर को कम से कम, जितने यहाँ पर लोग हैं, दुकानदार हैं, बड़े सेठ हैं, उनको 14,000 रुपया कम से कम इस गरीब मजदूर को देना। ये प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी की आवाज पर मैं और अमीश गौतम जैसे भाई लेकर आए। लेकिन मोदी जी ने तुरंत फोन करके दिल्ली के एलजी, दिल्ली के राज्यपाल को फोन किया कि इस प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा। और मोदी जी, हम आज भी इस आम आदमी को, मजदूर को यकीन दिलाते हैं, आपका वो प्रस्ताव हम लोग आज भी ले रहे हैं एलजी गवर्नर के पास, और यकीन दिलाइए वो प्रस्ताव पास करके रहेंगे। और एक एक मेरे मजदूर भाई को इस दिल्ली भारत की राजधानी में कम से कम 14,000 रुपया को मिलेगा। इससे कम अगर मिला तो आपको पूरा न्याय मिलेगा, और जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मैं बात करूंगी आपसे। मैं आप सभी भाइयों को कहूंगी, दिल्ली का सफर हमारे लिए अभी भी बहुत कठिन है। भाई आपके ऊपर, आपके विधायक, आपके ऊपर एफआईआर हुई है अभी तक या कोई केस? आ जाएगा जल्दी। हमारे विधायकों में मैं कहूंगी, पता नहीं ये भाग्यशाली है या मैं भाग्यशाली हूँ, इनके ऊपर अभी तक
से गुजर रहा है, बहुत लोग अपना धैर्य खो रहे हैं, अपनी सहनशक्ति खो रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए थक गए हैं, मेहनत की कमाई पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप सबसे कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, धैर्य बना कर रखिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि कहीं कहीं से खबर आ रही है लूटपाट हो गई है, लोग धैर्य खो रहे हैं, लोग अपनी दुकानों में लूटपाट, राशन की दुकानों में चूल्हा नहीं चल रहा, इसलिए हो रहा है। हाथ जोड़कर कहूं, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, मकसद कुछ और भी हो सकता है। खाने घर में लोगों को इस तरीके से जैसे सड़कों पर ले आया गया है, कोई सुरक्षा नहीं है, भड़काया जा रहा है, लाया जा रहा है, पर मैं कहूंगी इसमें मरेगा गरीब का बच्चा ही। शिकारी गरीब ही होगा जो सड़कों पर खाता पीता और सोता है, बड़ा आदमी तो अपने घर की दीवारी के दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। आप सबको मैं कहूंगी, आपका भार करते हुए लड़ाई हम सबके लिए आसान नहीं है। 2000 का नोट मार्केट में आ चुका है। मोदी जी ने 1000 रुपए का नोट इसलिए बंद किया क्योंकि काला धन है, लेकिन 2000 रुपए क्यों बाजार में लाए, इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं कि 2000 का नोट, अभी तो ये कहते हैं मोदी जी कि मैं 2 नहीं 5000 और 10,000 का भी नोट लाने वाला था, ताकि अंबानी का काला धन इतने से इतना हो जाए। आप समझ गए? मैं आप सभी के बीच में बस यहीं पर आप सबका आभार करती हूँ, बहुत समय आपने दिया, और एक एक शब्द यहाँ पर मैं कहूँगी, आपको मैं ताकत देती हूँ इसकी। हाँ, मेरे भाई के लिए अफवाह हुई, और एक हरी बावली में हमारा दुकानदार भाई भी है जिनकी नमक की दुकान है, और उनकी 15 बोरी नमक कल अफवाह हुई और लूट लिया गया। तो आज सभी से निवेदन है, 2-3 दिन अफवाहों का बाजार बहुत गर्म रहेगा, क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, सिर्फ एक चिंगारी छोड़ेंगे और आग भड़क उठेगी। आप सबसे कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, ये इस देश के आन और शान का सवाल है। किसी अफवाह में मत आइएगा कि नमक की कालाबाजारी नमक बाजार में बंद हो गया, कल कोई और अफवाह आएगी 50 और 100 का नोट बंद हो गया, ये भी अफवाह आई थी, क्योंकि गरीब आदमी ने देखा मेरी जेब में तो 50 और 100 था, इसको भी रद्दी कर दिया मोदी जी ने, पर ये अफवाह थी। आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, आपके हाथ में मोबाइल है, जब तक आप खुद अपने कानों से देश के किसी जिम्मेदार आदमी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या हमारे जैसे लोगों को खुद कहते हुए ना सुने किसी चीज को, तो हाथ जोड़कर कहूंगी, किसी और की बात पर यकीन मत करिएगा। ये अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाहों की चिंगारी फेंकी जा रही है और आग भड़काई जाएगी। आप सभी से कहूंगी, और हमारी पुलिस जिन्हें हमारी सुरक्षा में होना चाहिए था, मैं उन्हें सलाम करती हूँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर रात तक बैंकों की बड़ी बड़ी लाइनों में लोगों को व्यवस्था और अनुशासन और कानून ना टूटे उसमें मदद कर रहे हैं। अब मैं सबको सलाम करती हूँ, जो जितना मेरा आदमी भाई खड़ा है, अनेक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद मेरे भाइयों ने पूरा अनुशासन बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये देश हम सब, इस देश की तरक्की उठती हमारे लिए, वरना मैं भी उम्मीद नहीं कर पा रही थी कि इतने बड़े लोग इकट्ठे हो और बिना पुलिस के, बिना सुरक्षा घेरों के ये सभा कैसे हो सकती है। आज एक जवान है जो सरहद पे खड़ा है, इस काले धन ने अपने हमें इतना उलझा दिया कि कल सरहद से 2 जवान हमारे शहीद हुए। अब तक 50 जवान सरहद पर शहीद हो चुके हैं, उन शहीदों की चिताएं बिल्डी नहीं हुई है, और देश जो अपनी श्रद्धांजलि उन शहीद जवानों को देना चाहता है, वो श्रद्धांजलि नहीं दे रहा, वो अपने ही ताने बाने परेशानियों में बैंकों की लाइनों में खड़ा कर दिया है। कल भी 2 जवानों के शव आए, उसका पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन दुख की बात उसका परिवार अकेले रो रहा था, उसका दर्द बांटने वाला इस देश में कोई नहीं था, क्योंकि देश की इस आबादी को तो कहीं और उलझा दिया है मोदी जी ने कहीं और उलझा दिया है। 50 जवान शहीद हो गए। मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान में जाली नोटों की फैक्ट्री चल रही थी, इसलिए, और वो पैसा आतंक में जाता था, इसलिए रोक लगा दी। मोदी जी
लड़ने के काबिल। वो कहानी सुनिएगा क्या थी। वो कहानी ये थी एक बार एक जंगल में बहुत भयानक आग लगी होती है, सब कुछ जलकर तबाह हो रहा होता है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी में आप कहाँ खड़े होते हैं वो देखिएगा। भयानक आग लगकर सब राख हो रहा होता
इससे पहले कि राष्ट्रीय गान हो, राकेश जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबका जितने लोग आए उनको धन्यवाद पेश करें। सबसे पहले तो